नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो अगर आप एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपने 2024, 23, 22, 21 इन ईयर्स में जो एसएससी जीडी के एग्जाम हो चुके हैं और इसके तहत जीएस के क्वेश्चंस को देखा होगा तो आपने एक चीज जरूर ही एनालाइज की होगी, क्या कि जो जीएस है ना, वहां से लगभग में 5 क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। जैसे खेल से आ रहे हैं, खेल से आ रहे हैं। खेल में क्या क्या पूछा जाता है, कप या फिर जिसे हम टूर्नामेंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? टूर्नामेंट बोलते हैं। फिर खेल से संबंधित जो खिलाड़ी हैं आपके, क्या है? खिलाड़ी हैं। फिर इसके अतिरिक्त में खेल के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है, जैसे शब्दावली। खेल से संबंधित जो क्या है आपकी शब्दावली है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन जो है 2-2-3 ऐसे करके बनने। उसके बाद में जो आपके वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र जो होते हैं, इनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो घराने हैं, वहां से एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके अलावा में जो हमारी संस्कृति है भारत की, भारत के विभिन्न राज्यों की, जैसे कि डांस हो गए आपके, क्या हो गए? जैसे कि डांस हो गए आपके, ठीक है ना। त्योहार हो गए, डांस हो गए, त्योहार हो गए। तो यहां से लगभग में 20 में से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक तो छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि अगर सब सारे टॉपिक्स को आप कंप्लीट करोगे ना तो मुश्किल से 5 से 6 पेज से बड़ा होगा ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 5-6। तो आज की वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं कि भारत के चर्चित खेल व खिलाड़ी, ठीक है। वीडियो इंपॉर्टेंट है तो वीडियो आपको पूरा ही देखना है, ओके भाई। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने लिया शतरंज के जो खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। भारत में शतरंज के कौन कौन से फेमस खिलाड़ी हैं? डी गुकेश। भाई कहना क्या, और पूरी पॉसिबिलिटी है कि जीडी के एग्जाम में डी गुकेश के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि अभी अभी ये विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। कह रहा सिंगापुर विश्व शतरंज चैंपियन 2024 इन्होंने जीत ली है, और इसी के साथ में इन्होंने एक नया कीर्तिमान भी स्थापित कर लिया है, और यह सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर भी बन गए हैं। तो आपको लगता नहीं भाई इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। शतरंज के बारे में तो वैसे भी पूछा जाता है। कह रहा दूसरे जो खिलाड़ी है भारत के, वह अर्जुन इरिगेसी। कौन है? अर्जुन इरिगेसी। तीसरे जो है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। कहां से आते हैं? तमिलनाडु से आते हैं। क्या नाम है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। चौथा जो नाम है, मतलब अगला जो नाम है, वो वैशाली रमेश बाबू का। इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया। भाई एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी तो ये पूछ लेंगे कि किस खिलाड़ी को कब जो है ये पुरस्कार दिया गया, तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। और जो वैशाली रमेश बाबू है, वो जो है रमेश बाबू प्रज्ञानंद की सगी बहन, सिस्टर है। फिर विश्वनाथ आनंद, इन्हें 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। क्या बने थे? पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। कौन? विश्वनाथ आनंद। कब? 1988 में। और ये भी आपके तमिलनाडु से हैं। मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि शतरंज के जो खिलाड़ी हैं अधिकतर भारत के वो दक्षिणी राज्य, चाहे वो तमिलनाडु हो अथवा वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो, वहां से आते हैं। 5 बार ग्रैंड मास्टर ये बन चुके हैं। कौन? विश्वनाथ आनंद। कितनी बार? 5 बार। पी श्याम निखिल जो नेक्स्ट खिलाड़ी हैं, उनका नाम है पी श्याम निखिल। फिर अगली जो खिलाड़ी है वो दिव्या देशमुख, तानिया सचदेव और अभिजीत कुंटे, ठीक है। तो ये सारे के सारे शतरंज से संबंधित खिलाड़ी हैं। वीडियो आप 2 से 3 बार देख लेना, बिल्कुल भी रट जाएगा आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज कौन कौन से हैं? कह रहा गोपीचंद निशानेबाज हैं भारत के। ज्योति सुरेखा वेन्नम, वेरी इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। 2023 में वह विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और एशियाई खेलों में
कई स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली भारतीय तीरंदाज बनी थी, मतलब महिला की बात हो रही है, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सरबजोत सिंह, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। कभी कभी भाई राज्य भी पूछ लिया जाता है, कहां से बिलोंग करेंगे, हरियाणा से। मनु भाकर हरियाणा से बिलोंग करती हैं, तो ये भी कौन है, आपकी निशानेबाज हैं। इनके बारे में क्या कह रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024, अब 2024 आ गया, आपका 25 में एग्जाम है, क्या क्वेश्चन नहीं बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। एक तो भाई बड़ा खेल हो रहा है, ओलंपिक खेल हो रहा है, कोई छोटा मोटा खेल नहीं हो रहा है, और रिसेंटली हो रहा है 2024 में, तो यहां से पूरी संभावना रहेगी क्वेश्चन पूछा जाए। इन्होंने क्या किया, 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में 2 कांस्य पदक जीतने वाली इकलौती निशानेबाज हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर भारत के प्रसिद्ध कह रहा मुक्केबाज कौन कौन से, मीनाक्षी, आपको मैं बता दूं मोटे तौर पे, एक मैं आपको जो ओवरव्यू बता देता हूं, जो हरियाणा है, क्या है आपका हरियाणा, ये लगभग में 5 से 6, 5 क्या आप कह सकते हो 7 से 8 साल में खेल के क्षेत्र में काफी ज्यादा ही आगे आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं अधिकतर वो तो रेसलिंग में आते हैं, या तो जैसे मुक्केबाजी में आ जाएं, किस में आ जाएं, मुक्केबाजी में हरियाणा के खिलाड़ी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। उसके बाद में कुश्ती में, किसमें, कुश्ती में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। और एक और है मुक्के, कुश्ती और क्या बोलते हैं भाई, हाँ भाला फेंक, किसमें, भाला फेंक। नीरज चोपड़ा भाई कहाँ के हैं, भाला फेंक हरियाणा के ही तो हैं। तो लगभग में इतने खेल हैं, अगर इनमें से कोई भी खेल पूछा जाए, ठीक है ना, तो अधिकतर जो खिलाड़ी होंगे तो वो आपके कहां के होंगे, हरियाणा के होंगे, ठीक है। चलिए और देखिए, कह रहा भारत के प्रसिद्ध मुक्केबाज कौन है, मीनाक्षी, 48 केजी में कहां से, हरियाणा से। मैं हरियाणा की पहली पहलवान है जिन्होंने इसमें 48 केजी में जो है कुछ पदक जीता है। निखत जरीन, आपने इनका प्रचार भी देखा होगा, निखत जरीन का यूट्यूब पे आता है, तेलंगाना से बिलोंग करती है, मुक्केबाज है। अमित पंघाल हरियाणा से बिलोंग करते हैं, 52 केजी में ये जो है मुक्केबाजी करते हैं। मैरी कॉम बहुत फेमस पर्सनालिटी है और मणिपुर से बिलोंग करती है, ठीक है। आगे का बिलियर्ड्स खिलाड़ी कौन कौन से, पंकज, इसमें कमी है, पंकज आडवाणी बहुत फेमस है, पंकज आडवाणी कहां से बिलोंग करते हैं, मुंबई से। दूसरे हैं सौरभ कोठारी, तो इसमें कम ही नाम है, आपको इजीली ध्यान हो सकते हैं। फिर कह रहा प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी कौन कौन से, PR श्रीजेश केरल से बिलोंग करते हैं, कहां से, केरल से बिलोंग करते हैं, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं। रानी रामपाल जो कि भारतीय टीम की कप्तान थी, कौन सी भाई, महिला है तो महिला टीम की कप्तान होगी ना, है ना, महिला टीम की, कहां से बिलोंग करती है, हरियाणा से। फिर एक आगे दिया हुआ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रायबरेली हॉकी स्टेडियम, इसका मतलब है रायबरेली में, यूपी के रायबरेली में जो हॉकी स्टेडियम बनाया गया है उसका नाम जो है वो रानी रामपाल के नाम पर ही रखा गया, उस स्टेडियम का। तो पूछा जा सकता है आपसे, हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह हॉकी कप्तान, ये भी क्या है, हॉकी कप्तान, ये पहले की थी रानी रामपाल और ये वर्तमान के हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी कौन कौन है, ज्योति रंधावा गोल्फ खिलाड़ी हैं, अदिति अशोक आपकी गोल्फ खिलाड़ी हैं। प्रसिद्ध घुड़सवार बहुत इंपॉर्टेंट है, दिव्य कीर्ति सिंह, ये कौन है, दिव्य कीर्ति सिंह भाई महिला हैं, क्या है, महिला है। आपको नाम से लग रहा होगा कि ये जेंट्स हैं, लेकिन नहीं, ये महिला है, और ऐसी महिला नहीं है, बहुत फेमस, कह पहली महिला घुड़सवार जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो दिव्य कीर्ति सिंह है ये घुड़सवार है और पहली ऐसी महिला है जिन्हें घुड़सवारी के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। फिर प्रसिद्ध फुटबॉलर सुनील छेत्री हैं, तो वैसे बहुत, लेकिन इनको मैंने इसलिए ले लिया है सुनील छेत्री को क्योंकि इन्होंने हाल ही में जून 2024 में जो है फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, मतलब रिटायर हो जाएंगे, अब ये फुटबॉल नहीं खेलेंगे। फिर जिम्नास्टिक खिलाड़ी देखिए, कह रहा दीपा कर्माकर, कहना ही क्या भाई, दीपा कर्माकर त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं और कौन सी खिलाड़ी हैं ये, तो जिम्नास्टिक खिलाड़ी हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाली वे भारत की पहली महिला जिम्नास्ट हैं, कैसी हैं,
पहली महिला जिम्नास्ट है जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है इन्होंने, और इन्होंने 2024 में संन्यास भी ले लिया है। तो भाई ध्यान रखना है, क्योंकि जब आदमी संन्यास लेता है तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि उससे संबंध में क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में बने। जैसे देखना क्या कहते हैं भाई, भारत की पहली महिला जो जज थी, ठीक है ना, फातिमा बीबी, तो उनसे संबंध में जो पीसीएस में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर कह रहा है और कौन है, इन्हें उपनाम, इनको क्या कहते हैं, गोल्ड गर्ल, उपनाम भी कभी कभी पूछा जाता है। किन्हें, दीपा कर्माकर के बारे में ही बात हो रही है। फिर एक और खिलाड़ी संयुक्त प्रसेन काले, इन्हें 37वां जो भारत में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का खिताब इन्होंने जीता था। ठीक है, आगे प्रसिद्ध पर्वतारोही, भाई पूछे जाते हैं पर्वतारोही, ज्योति रात्रे एमपी से बिलोंग करती हैं, और इनके संबंध में देखिए क्या दिया गया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज का मतलब कम उम्र की नहीं, सबसे ज्यादा उम्र की महिला बन चुकी है। इनकी उम्र कितनी, 55 साल। आपसे करंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक के रूप में भी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस, सभी भारत के हैं, मैंने विश्व के नहीं लिए, भारत के। लिएंडर पेस टेनिस खेलते हैं, भारत के हैं। विजय अमृतराज भारत के हैं। महेश भूपति भारत के हैं। फिर कह रहा भारतीय पहलवान, मैंने ऊपर बताया था पहलवान आ जाए, कुश्ती आ जाए, मुक्केबाजी, भाला फेंक, तो उसमें जो खिलाड़ी अधिकतर होंगे वो हरियाणा के होंगे। अंतिम पंघाल हरियाणा के। क्या मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीते। फिर बजरंग पूनिया, भाई डेफिनेटली हरियाणा के हैं। अमन सेहरावत हैं, और भी कई पहलवान हैं, जैसे आपने दंगल मूवी जो बनी हुई है, दंगल मूवी बनी हुई है ना, उसमें क्या बोलते हैं, गीता फोगाट और बबीता फोगाट, वो दोनों भी पहलवान है, हरियाणा से बिलोंग करती हैं। ठीक है ना, पुनीत दहिया वगैरह है, वो भी बिलोंग से वहीं से, हरियाणा से। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी कौन कौन से हैं भारत के, रोहन बोपन्ना, आपको नाम से लग रहा है भारत के नहीं, लेकिन भारत के ही हैं। क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। यूकी भंवरी और शरद कमल, ठीक है, ये क्या खेलते हैं, ये टेनिस खेलते हैं, भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। फिर आगे प्रसिद्ध भाला फेंक, भाई बहुत इंपॉर्टेंट, सुमित अंतिल हरियाणा के हैं, मैंने बताया था ना, सुमित अंतिल कहां के, हरियाणा के। और इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जो भाला फेंक है उसमें गोल्ड मेडल जीता, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। कहां जीता, तो जो पेरिस में पैरा ओलंपिक हुए थे, भाई ओलंपिक दो प्रकार के होते हैं, एक कॉमन ओलंपिक होते हैं जिसमें जो है भाग लेते हैं कौन से खिलाड़ी, जो हैंडीकैप नहीं होते हैं, ठीक है ना, और जो हैंडीकैप होते हैं, मान ली किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी के शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, किसी उंगली नहीं किसी के, तो वो खिलाड़ी जो भाग लेते हैं वो पैरा ओलंपिक में भाग लेते हैं, उसी को पैरा ओलंपिक बोला जाता है। फिर नवदीप सिंह पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में गोल्ड जीता। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, दोनों ने गोल्ड जीता, इसलिए नाम याद रखना। नीरज चोपड़ा हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी। नीरज चोपड़ा खैर यहाँ पे जो है वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, आई थिंक रजत जीते थे, ठीक ना, एक बार ट्राई देख लेना कि क्या जीते थे, मेरे हिसाब से तो रजत ही जीते थे। प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और ये ज्यादातर जो है ना दो लोग आपस में मिलके खेलते हैं। वे WBF विश्व रैंकिंग में विश्व नंबर 1 पर बनने वाले पहले भारतीय हैं, मतलब इनकी जो रैंकिंग जारी की जाती है विश्व के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ियों की, उसमें नंबर 1 पे आने वाले पहले भारतीय हैं। WBF विश्व टूर 1000 श्रृंखला जीतने वाले और बैडमिंटन में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनने वाले एकमात्र भारतीय युगल जोड़ी है। कौन, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, और एक और है चिराग शेट्टी। कौन, चिराग शेट्टी। ये दोनों साथ साथ खेलते हैं, एक एकल होता है, एक युगल होता है, तो ये लोग युगल में खेलते हैं, ठीक है ना, कपल में। अनमोल खरब, तो ये भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु, भाई कहना क्या, हम सभी लोग जानते हैं पीवी सिंधु को, तेलंगाना से बिलोंग करती हैं और क्या खेलती हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वह वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली
पहली भारतीय शटलर हैं। नितेश कुमार 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, फिर कह रहा प्रसिद्ध तीरंदाज, चलिए तीरंदाज देखते हैं कौन कौन से भारत में। शीतल देवी बहुत फेमस है, 2023 में पैरा विश्व तीरंदाजी रैंकिंग में पहले स्थान पे रही, तो इंपॉर्टेंट है, क्या खेलती हैं, प्रसिद्ध तीरंदाज है ये। हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी 2024 में पेरिस में जो कि हुआ था पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण जीता, तो भाई इंपॉर्टेंट हो गया ऑटोमेटिक। ओजस प्रवीण देवताले, ज्योति सुरेखा बिन्नम, तो ये क्या है, तीरंदाज है, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। प्रसिद्ध पैरा निशानेबाज, अब ये पैरा निशानेबाज हैं, कह रहा अबनी लेखरा, भाई बहुत फेमस है, कहना क्या, राजस्थान से बिलोंग करती हैं, करते नहीं करती हैं, क्योंकि आई थिंक ये महिला है, ठीक है ना, क्या नाम है, अबनी लेखरा, और 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा महिला एथलीट बनी। लो मैं कह रहा था ना महिला है, तो महिला है ये। मनु भाकर हरियाणा से बिलोंग करती है, ये भी लेडी जी हैं। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलीट हैं। और स्वप्निल कुसाले, तो ये भी क्या खेलते हैं, ये निशानेबाज है, ठीक है ना। प्रसिद्ध तैराक, अब कम ही नाम है, श्री हरि नटराजन, ये क्या है, ये तैराक हैं, क्या है, तैराक है, मतलब स्विमिंग करते हैं। ऊंची कूद से संबंधित कौन कौन से खिलाड़ी हैं, प्रवीण कुमार ने, ये खिलाड़ी का नाम है, 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, तो भाई इंपॉर्टेंट है, ऊंची कूद में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। फिर रेसर, जिन्हें हम एथलीट बोलते हैं, प्रीति पाल 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में 2 पदक हासिल करने वाली भारत की एकमात्र खिलाड़ी बनी है। आगे हिमा दास, कहना क्या, इन्हें ढींग एक्सप्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट है पीटी उषा, जिन्हें हम उड़न परी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आइए कुछ अन्य फैक्ट्स भी हैं, अन्य फैक्ट्स देखो ये रहे आपके, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो अभी हमने जो एक प्रैक्टिस सेट किया है, जो कि पहले आ चुका 2024 में, तो उसमें भी तो कब पूछे गए थे, टूर्नामेंट, तो ये अब हम देखने वाले हैं विभिन्न खेलों से संबंधित टूर्नामेंट प्रतिस्पर्धा, या जिन्हें हम कप भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो आपने ऊपर वाला देख लिया, नीचे वाला स्किप कर दिया, तो समझ लीजिए नंबर आपके कट हो जाएंगे, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं ना। क्रिकेट से संबंधित कप पहले देखते हैं कौन कौन से हैं। अधिकतर लोगों को जो है क्रिकेट से संबंधित कब पता होते हैं, तो क्रिकेट से कम पूछता है, लेकिन हम इसे छोड़े क्यों, हो सकता है अगली बार में यही पूछ ले। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, भारत का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। रानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दलीप लिख दिया भाई, दिलीप ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी। इस शब्द पे गौर करना, क्योंकि जब हम ट्रॉफी और टूर्नामेंट पढ़ेंगे तो रानी झांसी ट्रॉफी एक बार नहीं कई बार आएगी, तो आपको अलग लिख लेना है। रानी झांसी ट्रॉफी जो है अभी तो क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, फिर आगे और भी इसी के नाम से ट्रॉफियां आएंगी। नेहरू कप, जीडी बिरला ट्रॉफी, तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। सीके नायडू ट्रॉफी, जो कि सीके नायडू एक वही थे हमारे भारतीय टीम के क्रिकेट से संबंध रखते थे, ये शायद आई थिंक कप्तान थे, लेकिन खिलाड़ी भी थे ना, मतलब खिलाड़ी थे और आई थिंक कप्तान भी थे। शीश महल ट्रॉफी, तो इतनी जो ट्रॉफियां या कप हैं वो आपके क्रिकेट से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है फुटबॉल से संबंधित कप, फुटबॉल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंध रखता है, कौन है, सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। कलिंग ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रत मुखर्जी कप फुटबॉल से संबंधित है। डीबीसी राय ट्रॉफी या डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल से संबंध रखता है। रोबर्स कप, तो ये भी फुटबॉल से संबंध रखता है, ठीक है। एक चीज और, जो फुटबॉल से अधिकतर संबंधित होंगे उनका नाम सा से होगा। देखो सुब्रतो कप, संतोष कप, अधिकतर बता रहा हूं मैं, हर में नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो हमें आइडिया होगा। सुब्रत कप तो सा से हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना, तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। हॉकी से संबंधित कप ट्रॉफी कौन कौन सी है। रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी से संबंध रखता है। रंगा स्वामी कप हॉकी ट्रॉफी है। नेहरू ऊपर भी आया था, तो
तो गौर करिए भाई, नेहरू ट्रॉफी तो ऊपर क्रिकेट से भी संबंध रखता था, ये इससे भी। महिला, ये किससे संबंधित है? जो हॉकी वाला है नेहरू कप, वो महिला से संबंध ट्रॉफी है, मतलब महिलाओं से संबंध रखता है, इसमें महिलाएं ही भाग लेती हैं। मोदी गोल्ड कप किससे संबंध रखता है? हॉकी ट्रॉफी से। इंदिरा गोल्ड कप, मैंने कहा था भाई इंदिरा का नाम आएगा तो ध्यान रखना, उसमें गोल्ड नहीं लगा था, इसमें गोल्ड लग गया है, तो ये हॉकी से संबंध रखेगा। क्या दिखा दूं एक बार? चलो देख लेता हूं भाई। देखो झांसी आया था यहाँ पे, रानी झांसी आया था। यहाँ पे क्या? यहाँ पे इंदिरा गांधी है। कोई बात नहीं, दो नाम आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? इंदिरा गोल्ड कप, तो इसको भी ध्यान रखना है। गुरु नानक चैंपियनशिप महिला हॉकी, मतलब इसमें सिर्फ जो महिला हॉकी खेलती है वही भाग लेती है। गुरमीत ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां ट्रॉफी बहुत फेमस है, आगा खां ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। सिंधिया ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। जो ध्यानचंद है, ये इन्हें भारत का जो है हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, ठीक है। और जो भारत में लखनऊ में हॉकी से संबंधित स्टेडियम बना, उसका नाम यही है, ध्यानचंद करके ही है। भारत का जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, वो भी अब उसका नाम बदल दिया गया है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ही है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ठीक है। बैडमिंटन से संबंधित जुड़े कप ट्रॉफी देखिए, उबेर कप, नारंग कप, थॉमस कप, महाराज रणजीत सिंह गोल्ड कप, अमृत दीवान कप, तो ये सभी के सभी किसके जुड़े हुए हैं? बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। लॉन टेनिस से संबंधित कप और ट्रॉफियां कौन कौन सी है? विंबलडन ट्रॉफी, त्रावणकोर ट्रॉफी, इसमें सिर्फ महिलाएं ही पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं। रामानुजन ट्रॉफी लॉन टेनिस से संबंधित है। राजेंद्र प्रसाद कप लॉन टेनिस से संबंधित है। राजकुमारी कप और डेविस कप, तो ये किससे संबंध रखता है? लॉन टेनिस से संबंध रखता है। गोल्फ से संबंधित बहुत कम है। वॉकर, राइडर, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, कनाडा कप। फिर बास्केटबॉल से संबंधित कप, बास्केटबॉल से विलियम कप या बेंगलुरु कप, तो दोनों किससे संबंध रखते हैं? बास्केटबॉल से संबंध रखते हैं। कबड्डी ट्रॉफी, चांसलर ट्रॉफी, प्रो कबड्डी लीग, तो दोनों किससे संबंध रखते हैं? इसमें तो प्रो कबड्डी हम देखते भी आ भी गया, तो ये इजी है, मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा। आप चांसलर कप को ध्यान रख सकते हो, जो चांसलर ट्रॉफी होती है। नेक्स्ट है पोलो से संबंधित कप और टूर्नामेंट, जो कि घोड़े पे बैठ के खेला जाता है। राधा मोहन कप, इजार कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, क्लासिक कप और एजरा कप। ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका, एजरा कप वाला, ठीक है। फिर शतरंज से संबंधित ट्रॉफियां, अभी तो ऊपर हमने सबसे पहले शतरंज से संबंधित खिलाड़ी देखे थे, अब ट्रॉफियां। नायडू, अगर सीके नायडू पूछे तो आपका क्या होगा? तो क्रिकेट से संबंधित कप है या टूर्नामेंट है, लेकिन खाली अगर नायडू ट्रॉफी पूछे तो शतरंज से संबंधित है। लिम्का ट्रॉफी, तो ये भी किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। नाव ट्रॉफी, नाव ट्रॉफी, हाँ, नाव से संबंधित जो ट्रॉफियां हैं उसका नाम है नेहरू ट्रॉफी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जो है एक टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया कि खिलाड़ी और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और कौन खेल से संबंधित कौन कौन से कप अथवा टूर्नामेंट है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।